सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सबका क्लास। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का बहुत ही प्यारा चैप्टर। इसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। साथ में और एक एडिशनल होना चाहिए था। अगर ऑथर होता तो यहाँ पे लिखता पावर भी, POWER। ठीक है ना, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है ना, तो यहाँ पावर तो नहीं है, वर्क एंड एनर्जी। देखो, सिंपल भाषा में वर्क क्या है? कोई बोले सर काम करना, सुबह उठना, दांत ब्रश करना, खाना पकाना, है कि नहीं, मार्केट जाना, मछली लाना, ये सब काम। बट बट वर्क का जो लोचा है वो फिजिक्स में कुछ और ही है, इसका मीनिंग कुछ और ही है। देखो, अगर मानो कि मेरे पास एक बोतल है, मान लो ये बोतल है, हम दिन भर इसको पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है, दिन भर हम थक गया। ठीक है ना, काम तो किया ना, लेकिन फिजिक्स के मुताबिक इसको काम नहीं बोलेगा। फिजिक्स का मतलब काम का अलग डेफिनेशन होता है, काम। ठीक है ना, मानो कि ये वाल है, हम दिन भर ठेल रहे हैं इसको, हम पूरा मांसो भात खा के आके दिन भर वाल को ठेल रहे हैं, पूरा ठेल रहे हैं, पूरा ठेल रहे हैं, एकदम ठेल रहे हैं। लेकिन ये ठेलने के बाद भी हम वाल को 1 इंच तक भी मूव नहीं कर सका है ना। तो जब तक एक चीज नहीं हिलेगा, मूव नहीं कर सकते किसी भी चीज को भी, अगर किसी भी चीज को अगर हम लोग मूव नहीं करा सकेगा तो उसको हम लोग वर्क नहीं बोलेगा। ठीक है, जब तक ये मूव नहीं होगा तब तक वो वर्क नहीं होगा, सिंपल बात है। तो दिन भर ठेलो वाल को, अगर तुम एक वाल को 1 इंच तक भी नहीं हिला पाओगे ना, तब तक तुम्हारा वर्क नहीं है। अवेयर तुम अपना पूरा पसीना पसीना हो गया, तो थक गया तुम ठेलते ठेलते, ठीक है, थक गया, फिर खाना खा के फिर ठहलने लगा, तो जब तक वो वाल नहीं हिलेगा तब तक वो वर्क नहीं है। फिजिक्स के मुताबिक वर्क किसे कहता है? जब तुम एक ऑब्जेक्ट को अपना इनिशियल पोजीशन से किसी और जगह तक आप ठेल के या टान के उठा के आप डिस्प्लेस कर सकते हो, तभी उसको वर्क कहते हैं। समझ में आए? जब तक डिस्प्लेस नहीं होगा, जब तक एक चीज को आप यहां से वहां तक नहीं ले जाओगे, तब तक वर्क नहीं होगा। दैट मीन्स फिजिक्स का केस में, साइंस का केस में, वर्क दो चीज का ऊपर निर्भर होता है। एक है आपका फोर्स का ऊपर, क्योंकि ताकत लगाना पड़ेगा, और दूसरा है इसका डिस्प्लेसमेंट का ऊपर। क्लास 9 के मुताबिक इतना ही है तो आपका टॉपिक पे। ठीक है, वर्क दो चीज का ऊपर डिपेंड करता है, एक है आपका फोर्स और एक है डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए वर्क का जो फॉर्मूला होता है क्लास 9 का मुताबिक, वर्क इज इक्वल टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट, FS। ये है वर्क का फॉर्मूला, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मानो कि 0 हो गया, तुम जितना भी ताकत लगाओ, तुम जितना भी फोर्स लगाओ, मानो 1000 न्यूटन, 2000 न्यूटन, 5000 न्यूटन, अब कुछ भी लगाओ, फोर्स इंटू 0 क्या होगा? होगा 0 वोल्ट डन होगा, 0 जूल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है ना, चलो लेट अस गो टू डेफिनेशन एंड अंडरस्टैंड, लेट अस अंडरस्टैंड मोर नाइसली। ऑलराइट, चलो। ओके दोस्तों, सो डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन, मैंने आपका लिए 2 डेफिनेशन लिख दिया, आपको जो पसंद है वो लिखना है एग्जाम में। ठीक है, तो पहला डेफिनेशन ये बोला कि व्हाट इज वर्क। ठीक है ना, मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया कि वर्क दो चीज का ऊपर डिपेंड करता है, एक है आपका फोर्स और एक है डिस्प्लेसमेंट। बिना फोर्स या बिना डिस्प्लेसमेंट का वर्क पॉसिबल नहीं है फिजिक्स के केस पे। इसलिए आप दिन भर अगर बोरिया बिस्तर, अगर आप चावल का बस्ता अगर दिन भर पीठ में उठा के अगर थक भी जाएगा ना, तभी भी क्या होगा? देयर इज नो वर्क डन, 0 वर्क डन इन दिस केस। ठीक है, अभी देखो और एक चीज है, इसको और एक बहुत बढ़िया बड़ी कहानी में समझाऊंगा आपको। वर्क इज डन व्हेन अ फोर्स प्रोड्यूस मोशन। जब फोर्स मोशन प्रोड्यूस कर सकता है, देन वर्क इज डन। बिना मोशन का वर्क नहीं हो सकते, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, बहुत बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस, इट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन और एक है, यही सेम है, थोड़ा एडवांस वाला डेफिनेशन। कोई अगर कोई चाहता है कि नहीं मैं थोड़ा बेहतर लिखो डेफिनेशन, तो आप ये ले सकते हो, प्रॉब्लम नहीं। Work done on an object is defined as the magnitude of force multiplied by distance moved by an object in the direction of applied force। एक ही बात है, तो घुमा के लिखा है, एक ही चीज है कि डिफाइन एज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड मतलब क्या हिसाब, फोर्स कितना लगा, और फोर्स का हिसाब मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस मूव बाय एन ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस कितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मूव किया, किस तरफ, जिस तरफ आप फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई जहां किया उस तरफ कितना मूव हुआ, उसी को कहते हैं हम लोग वर्क डन। तो फॉर्मूला क्या है यहाँ पे? वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और एक कहानी बोलता हूँ,
चलो ठीक है, बढ़िया से। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, अब नेक्स्ट जो आपका नोट्स है यहाँ पर, कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वर्क वर्क डन विल आल्सो बी जीरो ऑब्वियसली, क्योंकि वर्क वर्क डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट खुद ही अगर जीरो है तो फोर्स इंटू जीरो इज व्हाट, जीरो ओनली ना। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ, मानो कि मैं 2 कदम चल के, या फिर एग्जांपल, मैंने ये एग्जांपल यही देखो, मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल है। चलो, ये जमीन है, ठीक है ना, तो मैंने क्या, ये बोतल को दिखाई मिल रहा है, ये बोतल को यहां से ठेल के यहां तक लेके गया, वर्क किया, फिर मैंने वापस इसको जगह पे ला दिया, कितना होगा वर्क डन, जीरो। मैंने एक बार आगे मूव किया, फिर अपना इनिशियल पोजीशन में वापस आके रख दिया, इस केस में वर्क डन जीरो होगा। क्यों बोलो तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है। डिस्प्लेसमेंट कहानी क्या है, मैंने आपको मोशन में पढ़ाया था, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इट इज द शॉर्टेस्ट पार्ट, आपके इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। अब दुनिया घूम के आओ, मानो कि ये बोतल को मैंने दुनिया घुमा के लाया, हारमोती से शुरू किया अपना यात्रा, तो हारमोती में खत्म कर दिया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। डिस्प्लेसमेंट कहता क्या है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट का दूरी को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, राइट ना। तो वही बोला यहाँ पे कि अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तुम जितना ही मेहनत करो भाई, तुम्हारा वर्क डन यहाँ पे जीरो होगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट कहता है कि मानो कि इधर देखो, मैंने एक सामान, मानो कि बस्ता है, मैंने उसको उठा के उधर लेके गया, फिर उधर उसको उठा के यहाँ लेके आया, तो इस केस में क्या इनिशियल और फाइनल सेम नहीं है क्या, तो इनिशियल फाइनल सेम पॉइंट है, इसमें मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। इस केस में क्या होगा, आपका वर्क डन जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वर्क हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, वाओ, वर्क का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो मैं अगर इनडायरेक्टली एमसीक्यू पूछूं आप लोगों को कि वर्क स्केलर है या वेक्टर है, आप इजीली कॉमन सेंस यूज करके बोल सकते हो, क्योंकि क्योंकि सर डायरेक्शन नहीं है बोल दिया, तो डायरेक्शन नहीं होने वाला क्वांटिटी को क्या कहते हैं, उसे हम स्केलर कहते हैं, है कि नहीं। दो ही तरफ का क्वांटिटी था, एक था स्केलर और एक वेक्टर, है कि नहीं। स्केलर क्या था, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वो डायरेक्शन नहीं है। बट जैसे कि एग्जांपल हो गया आपका डिस्टेंस बोलो, टाइम बोलो, मनी बोलो, अभी वर्क भी आ गया, इसको स्केलर कहते हैं। वेक्टर क्या है, वेक्टर वो क्वांटिटी है जिसका दोनों है, मैग्नीट्यूड भी है और आपका डायरेक्शन भी है। जैसे आप एग्जांपल बहुत सारा, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, समझ में आया बचुआ। ओके बढ़िया, तो याद रखना कि तो वर्क भी क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन। नेक्स्ट, वर्क डन कैन इफ वर्क डन बाय फोर्स कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। वर्क डन फोर्स का ऊपर निर्भर करता है, अगर फोर्स नेगेटिव होगा तो ऑब्वियसली आपका वर्क डन नेगेटिव होगा, मतलब वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। लेट अस सी अबाउट द डिफरेंस वेरियस टाइप ऑफ वर्क डन। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक किया होगा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क डन। ओके दोस्त, सो नाउ वी कैन राइट दैट वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। बढ़िया, समझ गया। अभी नेक्स्ट या फिर नोट से छोटा मोटा, ताकि आपको आपका अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो, ठीक है ना, एक फीलिंग्स डेवलप हो आपका दिल पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है नोट्स में कि when the force do not produce any motion or displacement of an object then no work is said to be done। सिंपल बात है, ठीक है ना। no work is done, तो क्या बोला है, when the, ठीक है, if you push a wall whole day and you get tired, समझ में आ रही है ना, पूरा दिन खेल रहे हो वॉल को, अगर टायर्ड भी हो चुके हो, ठीक है ना, get tired, still wall does not move an inch, then no work is done in this case। अगर वॉल एक बिंदु भी नहीं हिलेगा तो वर्क डन नहीं होगा, उसमें तुम्हारा वर्क डन जीरो होगा इस केस पे। नेक्स्ट, another example, if you carry a heavy load in your head for a whole day, पूरा दिन तक एक चावल का बोरी अब उठा के रखा सर पे, ठीक है ना, and do not move but you get tired, then no work is done, no work is done in this case। क्लियर हो गया ना, बढ़िया, समझ में आया। चलो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द वर्क डन डिपेंड। सिंपल बात है, वर्क डन डिपेंड अपॉन टू फैक्टर, बिकॉज वर्क इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो सिंपल सा बात है, वर्क इक्वल टू फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क किसका ऊपर डिपेंड हो रहा होगा इस केस पे, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का ऊपर, वही लिखा हुआ यहाँ पे,
कुछ अलग बात है ही नहीं, सिंपल से बात है दोस्त। तो लेट अस मूव अहेड। चलो यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन व्हिच द वर्क डिपेंड अपॉन। द वर्क डन बाय फोर्स ऑन अ बॉडी डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स। फर्स्ट फैक्टर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कि कितना जोर लग रहा है, कितना बल लग रहा है, कितना ताकत लग रहा है। नेक्स्ट क्या है, डिस्टेंस थ्रू व्हिच द बॉडी मूव, कितना डिस्टेंस वो मूव आ रहा है। मतलब दो ही चीज, एक है फोर्स और आपका क्या है, डिस्टेंस का ऊपर निर्भर है इस केस में। ऑलराइट, सिंपल सा बात है दोस्त। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क डन? सिंपल, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ऑलराइट, चलो लिखो उसको। नेक्स्ट, फॉर्मूला तो सीख गया होगा ना, फॉर्मूला इक्वल टू, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अभी देखो यह भी इंपॉर्टेंट है बात, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट क्या है, देखो खुद देखो, यहाँ पे देखो वर्क इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। खुद देखो कि फोर्स का यूनिट क्या था, फोर्स का यूनिट था न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या था, मीटर। तो ये है वॉटन का यूनिट, यूनिट है न्यूटन मीटर। क्या हो गया, न्यूटन मीटर इज द यूनिट। और इसी न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल बोलते हैं। तो जूल क्या हो गया, ऐसा यूनिट, याद रखना। क्योंकि क्या नाम था एक साइंटिस्ट का नाम, क्या जूल था उसका नाम, कुछ एक जूल था, ठीक है ना, वो साइंटिस्ट का नाम है क्या, देखो तो बुक में लिखा है सुंदर से, देख सकते हो आपकी किताब में लिखा है सुंदर से, ये क्या लिखा है यहाँ पे कि जेम्स, राइट, जेम्स प्रेस्कॉट जूल्स। तो इसी ने वर्क डन का जो डेफिनेशन और है कि नहीं फॉर्मूला यही क्रिएट किया था, ठीक है ना। तो जेम्स या जेम्स जूल्स मान सकते हैं, प्रोस्केट का बीच मिडिल नेम है जेम्स जूल। तो उसी का नाम को रेस्पेक्ट करते हुए, है कि नहीं, कि तब से क्या मान के आया है, वर्क का जो ऐसा यूनिट है उसको जूल मान के आया। तो जूल इज द ऐसा यूनिट, एक नाम है, जैसे कि न्यूटन, न्यूटन का नाम को अमर करने के लिए फोर्स का यूनिट क्या माना, न्यूटन माना। एक्चुअली फोर्स का यूनिट क्या होना चाहिए, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो वही केजी पर मीटर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूटन बोलते हैं। जैसे कि पास्कल, पास्कल किसका यूनिट होता है, प्रेशर का। एक्चुअली प्रेशर का यूनिट क्या होना चाहिए था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं। यही कहानी है। तो इसी तरह इसका जो मेन यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। इसी को शॉर्ट फॉर्म साइंटिस्ट को रेस्पेक्ट देते हुए अपने नाम को, साइंटिस्ट अपना नाम को अमर करने के लिए क्या बना दिया, कि वोल्टन का यूनिट क्या बना दिया, जूल बना दिया। समझ में आया। और जूल का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, जी, जी याद रखना, ठीक है ना। और जूल का बिगर यूनिट क्या है, किलो जूल, याद रखना। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि 1000 जूल इक्वल टू 1 किलो जूल, 1000 जूल इक्वल टू 1 किलो जूल इन दिस केस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका, therefore आज से मान लेना कि द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज व्हाट, द ऐसा यूनिट ऑफ वर्क डन इज जूल। बहुत प्यारा सा टॉपिक था ये। नेक्स्ट दोस्त, डिफाइन 1 जूल। 1 जूल कैसे कहते हैं, 1 जूल का मीनिंग क्या है, मैं आपको पहले समझाऊंगा, उसका बस आपको डेफिनेशन पढ़ाऊंगा कि क्योंकि रटवा के फायदा नहीं है, चीजों को भूल जाएगा, ठीक है ना। कि अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप नहीं होगा आप नहीं सकोगे, समझ में नहीं आएगा। अभी खुद देखो, कहानी को समझो प्यार से दोस्त, देखो खुद फिर से देखो, खुद देखो यहाँ पे फोर्स इक्वल टू क्या था, फोर्स इक्वल टू, वंस अगेन, फोर्स नहीं, ओके, वर्क डन इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब खुद देखो क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 जूल, ठीक है ना। मतलब ये वर्क डन 1 कब होगा, ये आपका 1 जूल कब होगा, सिंपल बात है, जब ये भी 1 होगा ये भी 1 होगा, मतलब फोर्स भी 1 न्यूटन होगा, और आपका जो डिस्टेंस है वो भी क्या होगा, 1 मीटर होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, मानो इसका मीनिंग को थोड़ा सा और डीपली समझते हैं हम लोग, ठीक है ना, थोड़ा फील करो चीज लोगों को। मानो कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको धक्का लगाया, कितना फोर्स धक्का लगाया, कोई आओ इधर आओ, जल्दी आओ, दौड़ के जल्दी, हाँ पकड़ो इसको अच्छे से, हाँ गिर जाएगा। मानो कि दिखाई मिल रहा है, उठा उठा उठा, हाँ अभी, ओके। मानो कि मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मैंने इसको एक ताकत लगाया, फोर्स लगाया, मैंने 1 न्यूटन का ताकत लगाया, तो इसको 1 मीटर मूव किया, 1 न्यूटन ताकत लगाया और 1 मीटर मूव किया, तो मैंने इसमें कितना वर्क डन किया, 1 जूल वर्क डन किया। समझ में आया, फील हुआ कि नहीं। वंस अगेन बोलूं मैं वापस ध्यान से, ये मेरा सरफेस है,
मैंने क्या किया, ठेला इसको अच्छे से पकड़ा, गिर जाएगा बोतल, दामी बोतल है, ठीक है। तो देखो मैंने इस बोतल को कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाया। तो 1 न्यूटन फोर्स लगाया और इसको हम 1 मीटर मूव किया, 1 मीटर न्यूटन फोर्स लगाया और 1 मीटर मूव किया। तो इस बोतल में कितना वर्क डन किया मैंने, 1 जूल वर्क डन किया। समझ में आया। तो यही सिंपल सा बात भाई डेफिनेशन में लिखा गया है यहाँ पे कि व्हेन सब ये ओके व्हेन आंसर बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सुंदर डेफिनेशन लिखा गया है दोस्त, देखो डिफाइन 1 जूल। डिफाइन 1 जूल क्या है, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स, व्हेन ए फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स ए बॉडी थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर देन in its own direction, then the work done is known as 1 जूल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि मानो कि टेबल एक सरफेस है, मैंने एक बोस्ता या फिर एक बॉक्स रखा, इस बॉक्स को मैंने मानो कि कितना फोर्स लगाया, मानो कि 1 न्यूटन फोर्स लगाया। कितना फोर्स लगाया, 1 न्यूटन फोर्स लगाने का क्या हुआ, 1 न्यूटन फोर्स लगाने के बाद क्या हुआ, ये बॉक्स 1 मीटर मूव हुआ। क्या मूव हुआ, 1 मीटर मूव हुआ। तो देखो फोर्स 1 न्यूटन है, फोर्स 1 न्यूटन है और डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर है, ठीक है ना। फोर्स एंड डिस्टेंस, तो 1 न्यूटन मीटर, यही है यही आपका 1 जूल, यही आपका 1 जूल। 1 जूल मीन्स 1 न्यूटन मीटर। क्लियर हो गया दोस्त। तो वही बोले यहाँ पे कि जब मैंने फोर्स ऑफ 1 न्यूटन मूव्स अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन द वर्क डन इज सेड टू बी एज 1 जूल। वापस मैं हिंदी समझाता हूँ कि जब आप ताकत 1 न्यूटन का लगाते हो किसी भी ऑब्जेक्ट पे और वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर का दूरी तय करता है, ठीक है ना, 1 मीटर का दूरी तय करता है, तो उसमें कितना वर्डन किया अब उस ऑब्जेक्ट पे अब 1 जूल वर्डन आप लोगों ने इसमें किया। इतना प्यारा क्वेश्चन है, समझ में आया आपको, आप लोगों को। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं और हम लोग आगे अगला टॉपिक अगले क्लास पे करते हैं, अगला वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। चलो, तो यहाँ पे एक सुंदर सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हो कि 6th 5 Newton force is applied on a body and the body moves 6.5 meter, find the work done। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, कितना देखो आंसर मत देखो पहले, चलो इसको कर ही लो, चलो करो इसको जल्दी, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके दोस्त, दसवा क्या बोला यहाँ पे कि यहाँ पर दोस्त क्या बोला कि 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, फोर्स 5 न्यूटन का है, तो लिख लो गिवन न्यूटन फोर्स 5 न्यूटन एंड द बॉडी मूव्स 6.5 मीटर, और बॉडी कितना मूव हुआ 6.5 मीटर। फाइंड द वर्क डन, आप वर्क डन निकालो इसमें। सिंपल सा कहानी है भाई कि वर्क डन इक्वल टू व्हाट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कितना फोर्स है 5, कितना डिस्प्लेसमेंट है 6.5, दोनों का इंटू कर दो कितना निकलेगा 32.5 जूल। ये जूल लिखना मत भूलना, या फिर पूरा शब्द लिखना WJOULE, या फिर एक सिंपल लेटर लिखना J। ऐसा छोटा मोटा मिस्टेक कर सकते हो एग्जाम में, ठीक है। और डोंट राइट द न्यूटन, डोंट राइट यूनिट NM, न्यूटन मीटर मत लिखना, क्योंकि जूल इक्वल टू व्हाट, 1 जूल इक्वल टू व्हाट न्यूटन मीटर ना। एग्जाम में ये मत लिखना, क्या लिखना जूल को लिखना कि जूल इज द ऐसा यूनिट। समझ में आया कहानी। चलो आपको कुछ होमवर्क देता हूं मैं आपको, चलो ये लो होमवर्क, एक ही होमवर्क दे रहा हूँ, ये भी कर लो, ये भी क्वेश्चन करो जल्दी। हाँ अभी करो, क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 होमवर्क रहेगा, क्विक। क्वेश्चन 7 में क्या बोला देखो, सिंपल बात है दोस्त, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहानी सुनो, कहानी सुनो। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हो गया ना। अगर कभी कभी आपको बोलेगा कि नहीं भाई आप फोर्स निकालो, फोर्स निकलने कैसे है, आप ये डिस्प्लेसमेंट को इधर लेके आओ, तो क्या होगा, वर्क बाय डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फोर्स। इस तरह से आप फोर्स भी निकाल सकते हो। कभी कभी आपको बोलेगा कि नहीं आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो क्या करो, डिस्प्लेसमेंट को अपना जगह में रखो, ये फोर्स को इधर लेके आओ, तो W/F। देखो इसको तो डेरिवेशन बोलते हैं, फॉर्मूला डेरिवेशन। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला, रूट फॉर्मूला, ये सब डेराइव फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब किसी भी दो चीज दिया रहेगा आपका पास, आपका अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो आप वर्क निकाल सकते हो। अगर आपका वर्क और फोर्स दिया रहेगा आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। अगर आपका पास डिस्प्लेसमेंट और वर्क डन दिया रहेगा आपको फोर्स निकाल सकते हो। तो ये डिपेंडेंट फॉर्मूला है सब, ठीक है। ये रूट फॉर्मूला है, क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं। आप देख लो क्वेश्चन नंबर 7 को, आप खुद ही देख लो। द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड 65 सेंटीमीटर, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। 65 सेंटीमीटर, देखो सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है, सेंटीमीटर इज द नॉट द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस।
तो आपको यहाँ बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर को मीटर पे। यही सब बच्चा गलती कर देते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट खत्म आंसर इसका, ठीक है ना। अभी कैसे बदलेगा सेंटीमीटर को मीटर में, हमको मालूम है कि 100 सेंटीमीटर में कितना होता है, 1 मीटर होता है। तब छोटा यूनिट को बड़ा में बदलने के लिए डिवाइड करना पड़ता है, ये रूल होता है। तब 65/100 इक्वल 0.65 मीटर, तो ये मीटर में बदल गया, 65 सेंटीमीटर मीटर में बदल गया। और नेक्स्ट क्या है कि कितना फोर्स आपको निकलना होगा, कि यहाँ पे फोर्स भी लगा है कितना, 25.5 न्यूटन फोर्स लगा है। आपको निकलना क्या है, फाइंड द वर्क डन, सिंपल, इसमें वर्क डन निकलने बोला आपको। सिंपल कहानी वो है, वर्क डन इक्वल टू व्हाट, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, राइट ना। तो यहाँ फोर्स कितना है 25.5 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.65। गलती से भी यहाँ पे 65 सेंटीमीटर मत लगाना भाई, गलती हो जाएगा, सिंपल बात है भाई, ठीक है। जब इंटू करोगे तो आपका आंसर इतना निकल के आ रहा है, ठीक है ना। चलो ये कहानी खत्म। अब इसको होमवर्क करना बढ़िया से, ठीक है बच्चों, ये नेक्स्ट क्लास में आपको होमवर्क दिखाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन और भी तूफानी होने वाले हैं, तो बनते रहिए हमारे साथ, सबका भरोसा, सबका विकास, ठीक है ना। सबका साथ सबका विकास, यहाँ हूँ मैं आपका अमित सरकर। यहाँ तक मैं अपना क्लास समाप्त करता हूँ, मिलते हैं आपका अगली सेक्शन, अगली वीडियो पे।